नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की हर जिले हर क्षेत्र की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताइए। उत्तराखंड, हिमाचल और कश्मीर में हो रही बर्फबारी के चलते मध्य प्रदेश भीषण ठंड और कोहरे की चपेट में है। 12 जिलों में स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है और कई शहरों में समय बदला है। तापमान 20 डिग्री से नीचे है। कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के कारण अब छोटे बच्चों को अगले कुछ दिनों तक स्कूल नहीं जाना होगा। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क के विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण को नई गति प्रदान करने के लिए सोमवार 5 जनवरी को नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी की अध्यक्षता में बैठक होगी। कृषि वैज्ञानिकों ने किया फसलों का डायग्नोस्टिक सर्वे। गेहूं, मसूर में पीलापन व फफूंद रोगों को लेकर किसानों को दी सलाह। मध्य प्रदेश के अशोकनगर झील के मूंगावली विकास खंड के ग्राम चिरोली एवं ग्राम सेहराई के कुछ कृषकों के द्वारा गेहूं एवं मसूर में पीलेपन की समस्या के बारे में अवगत कराया गया था। मध्य प्रदेश के इंदौर पर दूषित पानी की वजह से 15 लोगों की मौत हो गई। गुरुवार को 338 नए मरीज मिले और 32 मरीज आईसीयू में भर्ती हैं। अब तक 2800 मरीज सामने आ चुके हैं। इस मामले पर पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता उमा भारती ने राज्य सरकार को घेरा है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि इस पाप का घोर प्रायश्चित करना होगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने राज्यसभा में खुलासा किया है कि मध्य प्रदेश में हर दिन सड़क हादसों में 41 लोगों की मौत हो जाती है। यह देश में चौथा सबसे बड़ा आंकड़ा है, जो उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र के बाद आता है। मध्य प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में जल्द ही इलाज की तस्वीर बदली हुई नजर आएगी। मरीजों को अब निजी अस्पतालों जैसी आधुनिक और हाईटेक चिकित्सा सुविधाएं सरकारी संस्थानों में ही उपलब्ध होंगी। प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश पब्लिक हेल्थ सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने अत्याधुनिक चिकित्सा उपकरणों की बड़े स्तर पर खरीदी की प्रक्रिया शुरू की है। मध्य प्रदेश के सतना जिला अस्पताल में ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद 6 बच्चों के HIV पॉजिटिव पाए जाने की खबरों को लेकर चिंता बढ़ रही है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NIRC ने इस घटना की मीडिया रिपोर्ट को गंभीरता से लेते हुए मध्य प्रदेश समेत सभी राज्य सरकारों को नोटिस जारी कर 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के भागीरथपुरा में संक्रमण के कारण प्रभावित लोगों के लिए आयुष विभाग मध्य प्रदेश शासन द्वारा आयुर्वेदिक औषधि वितरण करने की योजना तैयार की है। जिला प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग के समन्वय से शासकीय अष्टांग आयुर्वेद महाविद्यालय चिकित्सालय तथा आयुष विभाग के चिकित्सकों के द्वारा चिकित्सा शिविर का आयोजन एवं औषधि का वितरण एवं परामर्श किया जाएगा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के एक निजी अस्पताल में इलाजरत युवक की मौत के बाद परिजनाएं ने जमकर हंगामा किया। परिजनाएं ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए अस्पताल में ताड़फाड़ की। पूरा घटनाक्रम शनिवार देर रात का है, जिसका वीडियो रविवार का सामने आया है। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में स्थित प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान पेंच टाइगर रिजर्व में हाल ही में जंगल सफारी के दौरान लंगड़ी बाघिन पर्यटकों को चहलकदमी करती हुई दिखाई दी। यह बाघिन अब मध्य प्रदेश के नेशनल पार्कों में सबसे अधिक उम्रदराज बाघिन बनाई गई है और अभी भी जीवित अवस्था में है। पर्यटकों ने उसे देखकर उत्साह व्यक्त किया। लंगड़ी बाघिन पेंच रिजर्व की सबसे प्रसिद्ध कॉलर वाली बाघिन की बहन है। पहले कॉलर वाली बाघिन के नाम सबसे उम्रदराज बाघिन होने का रिकॉर्ड दर्ज था। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में नर्मदा नदी के किनारे खाद्य विषाक्तता के कारण कम से कम 200 तोतों की मौत हो गई है। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि बीते 4 दिनों में बड़वाह क्षेत्र में नर्मदा नदी पर बने एक्वाडक्ट पुल के पास तोते मृत मिले हैं। मध्य प्रदेश में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन सर के बाद ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से 42.74 लाख नाम हटाए जाने को लेकर विपक्ष ने वोटर लिस्ट में हेरफेर के आरोप लगाए हैं। हालांकि इन आरोपों के उलट दावों और आपत्तियों की प्रक्रिया के शुरुआती आंकड़े बताते हैं कि जमीनी स्तर पर राजनीतिक दलों की सक्रियता बेहद सीमित रही है। मध्य प्रदेश में नए साल की शुरुआत में ही कर्मचारियों का आक्रोश सामने आने लगा है। अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर कर्मचारी आंदोलित होंगे। कर्मचारियों के आंदोलन पर सियासत भी शुरू हो गई है। भोपाल पहुंचे आजाद समाज पार्टी कांशीराम के राष्ट्रीय अध्यक्ष, भीम आर्मी के संस्थापक और नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद के सनसनीखेज आरोप से खलबली मच गई है। दरअसल चंद्रशेखर ने बात मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव को लेकर कही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि राज्य में टाइगर टूरिज्म कॉरिडोर विकसित किया जाएगा। वहीं अटल प्रोग्रेस वे परियोजना के लिए किसानों की सहमति से भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से मध्य प्रदेश के मौसम में एक बार फिर बदलाव देखने को मिला। बढ़ी हुई नमी के कारण शनिवार को प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में घना कोहरा छाया रहा। इसके चलते कई जिलों में दिन का तापमान सामान्य से काफी कम दर्ज किया गया और दोपहर तक ठंड का असर बना रहा।
मध्य प्रदेश में रात की कड़ाके की ठंड कुछ कम हुई है, लेकिन घना कोहरा जनजीवन को प्रभावित कर रहा है। प्रदेश के कई जिलों में दृश्यता बेहद कम रहने से ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित हुई और कई जगह कोल्ड डे जैसे हालात बने। कड़ाके की ठंड का असली असर महीने के दूसरे सप्ताह से दिखाई देगा, जो अंत तक जारी रह सकता है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत दिए गए बैंक लोन में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। ईओडब्ल्यू ने मंडीदीप स्थित सेंट्रल बैंक शाखा से जुड़े 72 लाख रुपए के लोन घोटाले में लाभार्थी, निजी कंपनी और बैंक अधिकारियों पर केस दर्ज किया है। 21 सूत्री मांगों को लेकर शिक्षक संघ ने भोपाल में जोरदार और कड़ा प्रदर्शन किया। शिक्षकों ने वेतन विसंगति, पदोन्नति, पुरानी पेंशन, भर्ती और सेवा शर्तों में सुधार जैसी मांगों को लेकर सरकार पर अनदेखी का आरोप लगाया। संघ ने चेतावनी दी कि मांगे नहीं मानी गईं तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। कतर में नौसेना के पूर्व कमांडर पूर्णेंदु तिवारी को एक बार फिर गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है, जिसके बाद उनके परिवार ने पीएम मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर से मदद की गुहार लगाई है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए शनिवार को टीम का ऐलान कर सकता है। आइए जानते हैं इस सीरीज के लिए किन खिलाड़ियों को मौका मिल सकता है। मध्य प्रदेश में साफ पेयजल व्यवस्था को लेकर सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने निर्देश दिए हैं कि पानी से जुड़ी सभी शिकायतों का समाधान सर्वोच्च प्राथमिकता पर किया जाए। पुरानी और लीकेज वाली पाइपलाइनों की पहचान कर समय पर मरम्मत सुनिश्चित की जाएगी, ताकि नागरिकों को सुरक्षित और स्वच्छ पेयजल मिल सके। उत्तराखंड, हिमाचल और कश्मीर में हो रही बर्फबारी के चलते मध्य प्रदेश भीषण ठंड और कोहरे की चपेट में है। 12 जिलों में स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है और कई शहरों में समय बदला है। तापमान 20 डिग्री से नीचे है। कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के कारण अब छोटे बच्चों को अगले कुछ दिनों तक स्कूल नहीं जाना होगा। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क के विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण को नई गति प्रदान करने के लिए सोमवार 5 जनवरी को नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी की अध्यक्षता में बैठक होगी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के एक निजी अस्पताल में इलाजरत युवक की मौत के बाद परिजनाएं ने जमकर हंगामा किया। परिजनाएं ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए अस्पताल में ताड़फाड़ की। पूरा घटनाक्रम शनिवार देर रात का है, जिसका वीडियो रविवार का सामने आया है। कृषि वैज्ञानिकों ने किया फसलों का डायग्नोस्टिक सर्वे। गेहूं, मसूर में पीलापन व फफूंद रोगों को लेकर किसानों को दी सलाह। मध्य प्रदेश के अशोकनगर झील के मूंगावली विकास खंड के ग्राम चिरोली एवं ग्राम सेहराई के कुछ कृषकों के द्वारा गेहूं एवं मसूर में पीलेपन की समस्या के बारे में अवगत कराया गया था। मध्य प्रदेश के इंदौर पर दूषित पानी की वजह से 15 लोगों की मौत हो गई। गुरुवार को 338 नए मरीज मिले और 32 मरीज आईसीयू में भर्ती हैं। अब तक 2800 मरीज सामने आ चुके हैं। इस मामले पर पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता उमा भारती ने राज्य सरकार को घेरा है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि इस पाप का घोर प्रायश्चित करना होगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने राज्यसभा में खुलासा किया है कि मध्य प्रदेश में हर दिन सड़क हादसों में 41 लोगों की मौत हो जाती है। यह देश में चौथा सबसे बड़ा आंकड़ा है, जो उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र के बाद आता है। मध्य प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में जल्द ही इलाज की तस्वीर बदली हुई नजर आएगी। मरीजों को अब निजी अस्पतालों जैसी आधुनिक और हाईटेक चिकित्सा सुविधाएं सरकारी संस्थानों में ही उपलब्ध होंगी। प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश पब्लिक हेल्थ सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने अत्याधुनिक चिकित्सा उपकरणों की बड़े स्तर पर खरीदी की प्रक्रिया शुरू की है।